problem? Let me check. गाड़ी में लगता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। आई एम सॉरी, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा डियर। ओके, जस्ट वेट। लोला, मैं नताशा बोल रही हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ लोला। तुम प्लीज मुझे कॉलेज की सीढ़ियों के पास आकर फौरन मिलो। प्लीज लोला, मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकती। प्लीज 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 मुझे कॉलेज की सीढ़ियों के पास आकर मिलो। नताशा, नताशा, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? वो मर गया लोला। मैंने उसे मार दिया। वो मर गया। कौन? मेरा सौतेला। मैंने उसे मार डाला लोला। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम उसके साथ अकेले क्यों रही? मैं क्या करती लोला? मैं और मम्मी उसके साथ गाड़ी में आ रहे थे। मम्मी बीच में उतर गई और फिर मैंने उसे गाड़ी के नीचे कुचल डाला लोला। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? मुझे नहीं मालूम। एक्सीडेंट के वक्त वो चिल्लाया तो जरूर होगा। I don't know। मुझे बिल्कुल होश नहीं था लोला। जब मुझे होश आया तो मैंने वो सब देखा और मैं वहां से भाग गई। गॉड, आई होप किसी ने कुछ नहीं देखा या सुना। अब क्या होगा लोला? मुझे सोचने दो। आज रात को तुम मेरे साथ मेरे माँ बाप के घर में रहोगी, ठीक है? कल सवेरे इस एक्सीडेंट की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। जब तुम घर पहुंचोगी कल, तो पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात सुनो। तुम उनसे कहना कि कॉलेज से सीधे तुम मेरे साथ मेरे घर आई और सारी रात मेरे घर पे रही। ओके? तुम्हारे बयान को मैं कंफर्म करूंगी, ठीक है?
कल क्या होगा लोला? Tomorrow's another day, नताशा। कल की फिक्र कल करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना, मैं जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ उसे गलती से भी कभी मत भूलना। अब आंसू पूछो, चलो इधर से। मुझे आज भी उस कत्ल की हर डिटेल याद है, साल, महीना, तारीख, वक्त। वो आदमी आज भी मौजूद है जिसने तुम्हारी गाड़ी से खून के धब्बे धोने में हमारी मदद की थी। वो इंस्पेक्टर भी मौजूद है जिसको मैंने रिश्वत दी थी। कहना क्या चाहती हो लोला? मैं कहना कुछ नहीं चाहती, सिर्फ करना चाहती हूँ। एक रिस्पेक्टेड और ऑनेस्ट सिटीजन होने के नाते मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए। वो इंस्पेक्टर मौजूद है जिसे आज भी उस कातिल की तलाश है। एक्सक्यूज मी। नहीं लोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती लोला। तुम मुझे कितने सालों से जानती हो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था लोला। मैं बर्बाद हो जाऊंगी लोला, ऐसा मत करो। डोंट डू दिस लोला, प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, मैं मिसेस लोला खन्ना बोल रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक कातिल मौजूद है। याद है कुछ साल पहले एक हिट एंड रन केस हुआ था, एक लड़की ने अपने बाप को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। वो कातिल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके नाम का अरेस्ट वारंट इशू करके आप फौरन यहाँ पहुँच जाइए। कातिल का नाम है नताशा गुप्ता। ये तुमने अच्छा नहीं किया लोला। Really? वो कत्ल मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था। तो उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताया पुलिस को? मैंने, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानती थी। मेरे हाथ में तो एक्सीडेंटली कुछ सबूत आ गया था। तुम्हारी डायरी के कुछ पन्ने। डायरी? मेरी डायरी कहाँ मिली तुम्हें? डोंट अंडर एस्टिमेट मी एवर नताशा। मेरा नाम लोला है। याद है एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत गिल्ट कॉम्प्लेक्स से गुजर रही थी, बहुत डिप्रेस थी। मैंने कहा कि अपने ख्यालात, अपनी थॉट्स और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कागज पे लिख दो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बोझ हल्का हो जाएगा। I was right, it was very therapeutic for you. तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो गया, लेकिन मेरे हाथ में सबूत आ गया। May I come in, Inspector? Come in. कहिए क्या बात है? जी मैं नताशा गुप्ता की बेल के लिए आया हूं। आप कौन हैं? बैठिए। आप लोला जी के हस्बैंड हैं? जी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जायदाद और इनकम टैक्स के कागजात मंगा लीजिए और एक वकील को, आपका काम हो जाएगा। जी मेरे पास तो ऐसे कोई पेपर्स नहीं है। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कोई तो तरीका होगा इंस्पेक्टर। जी नहीं। सुनिए, क्या वाकई आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था? जी नहीं, उनका कत्ल हुआ था। किसने किया था? मैंने। आ बेटी आ। मम्मी कहाँ है? अपने बेडरूम में है। क्या हुआ? How's my innocent little sister today? मैंने पूछा मेरी प्यारी मासूम बहन कैसी है आज? क्या बात है दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला पम्मी? कैसा झूठ?
तुमने मुझसे कहा था कि राहुल अपनी शामें अपने दोस्तों के साथ क्लब में बिताता है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती थी कि वो कहां और किसके साथ अपनी रातें गुजार रहा है। जवाब दो, और दोबारा झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे पास सच्चाई का ठोस सबूत है। अब कैसा सबूत? रिकॉर्डेड कैसेट कैसेट? आपको कहाँ से मिली? फ्रॉम दिस वेरी रूम डार्लिंग। इन फैक्ट उस वक्त तुम उसे अपने वॉकमैन में सुन रही थी। जवाब दो, मैंने तुम्हें राहुल पे स्पाई करने को कहा था और तुम उसकी राजदार बन गई। दीदी, दरअसल बात यह है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें राहुल से हमदर्दी है, या फिर कुछ ही मुलाकातों में नताशा से इतना प्यार हो गया है। मुझे नताशा से क्या लेना देना? मेरी तरफ देख के बात करो पम्मी। I said look at me. अब मुझे इस भोले भाले चेहरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। It's so ironic पम्मी, कितनी अजीब बात है ना। मैं लोला खन्ना, लोला इंटरनेशनल की मालकिन, एक करोड़पति, और मेरे पास एक वफादार दोस्त नहीं, मेरी अपनी बहन नहीं। दीदी, 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 प्लीज, आप पहले इत्मीनान से मेरी सारी बातें सुन लीजिए। आप जो सोच रही हैं वो सच नहीं है। अच्छा, आप पहले बैठ जाइए प्लीज। मैं सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए उस कैसेट में सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है। Really? उस कैसेट से साफ जाहिर होता है कि नताशा और राहुल के बीच में नाजायज ताल्लुकात हैं। It is a proof of Rahul's adultery. नहीं दीदी, उस कैसेट से सिर्फ ये साबित होता है कि दो दोस्त अपने दुख सुख शेयर कर रहे हैं। दो दोस्त? Very interesting. दीदी, आपकी क्यों भूल जाती है कि जीजाजी और नताशा दोनों कलीग थे, और वो लोग आपस में अपने दुख सुख की बातें शेयर कर सकते हैं। दीदी, लीगली आप उस कैसेट से कुछ साबित नहीं कर पाएंगी। मैं लॉ पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं प्लीज मम्मी, मुझे लॉ मत सिखाओ। मैं कानून के साथ चाले चलना अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी स्कीम्स के आगे कानून कुछ भी नहीं है। दीदी प्लीज, आप कुछ दिन और ठहर जाइए। मैं पक्का और ठोस सबूत जमा कर रही हूँ। ट्रस्ट मी। Should I? दीदी, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। ये सारी कंफर्ट्स और लग्जरीज मैंने आप ही की बदौलत पाई है। And don't you ever forget that, Pammi? How can I forget it? जैसे ही मुझे कोई पक्का सबूत मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। दीदी, उस कैसेट के बारे में आपने नताशा? हाँ, उस कैसेट का मैंने अच्छा इस्तेमाल कर लिया है। नताशा अब जेल में है और राहुल भी बहुत जल्द अपनी सही जगह पहुंच जाएगा, और वो दोनों अपनी बाकी की जिंदगी वहीं रहेंगे। हुआ क्या बेटी? I'll get back to you later. नताशा को जेल भिजवाकर तुम्हें क्या मिल गया? रिवेंज, जो कि मैं चाहती थी। मुझे कोई ओवरटेक करने की कोशिश करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि नताशा बेकसूर है। उसने जो कुछ भी अपने सौतेले बाप के साथ किया वो सिर्फ अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। अच्छा, तो उसने तुम्हें भी वही कहानी सुना दी। And why not? After all, she is your mistress. तुम जो कुछ भी सोच रही हो उसे कभी साबित नहीं कर पाओगी। दोबारा मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना राहुल। तुम्हारे कारनामों की सफिशिएंट एविडेंस है मेरे पास। नताशा, मैं तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत का एहसानमंद हूं। तन्हाई, बेबसी और जिल्लत भरे उस दौर में अगर तुम मेरा हाथ ना थामती तो मैं शायद खुदकुशी कर बैठता।
दोस्ती में कोई किसी पर कोई एहसान नहीं करता राहुल। तुम मेरे जज्बात की सच्चाई की कदर करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। काश मैं तुम्हारे प्यार का जवाब दे सकता हूं। मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी है ना? तुम चाहती क्या हो लोला? तुम्हारी बर्बादी। क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने क्या बिगाड़ा है मेरा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे लिए मिसेस राहुल खन्ना बने रहना कितना जरूरी है। फिर भी तुमने मेरे ही घर में इतने लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया, मेरी इमेज को रूइन कर दिया। तुमने एक सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया, एक हंसते खेलते घर को उजाड़ कर रख दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। और मैंने तुम्हारी सेल्फ इंपोज्ड इमेज पर धक्का क्या पहुंचाया? तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई। देखो राहुल, मोहब्बत में तो जान लेना और जान देना दोनों जायज है ना। हम दोनों रिश्ते के दर्द से गुजर रहे हैं। जज्बात की शिद्दत ने हम दोनों को दीवाना कर दिया था। क्या वो जमाना तुम्हें याद नहीं आता? पुरानी बातें भूल जाओ ना। हम नए सिरे से उन जज्बातों को फिर से ताजा कर सकते हैं। I still love you. लोला, you're disgusting. Get out. Get out of my office. Certainly, I would like to get out of your life, लोला। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा जब मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें मुझसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुझसे निजात पाने जाओगे तो अपनी इज्जत तो खो बैठोगी, साथ में आशु को भी खो दोगे। Do you understand? Now get out! राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, जीजा जी। अब तुम मुझे सिर्फ राहुल कह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा जीजा नहीं रहा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अलबत्ता मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। नताशा और मेरी रिकॉर्डेड कैसेट लोला को किसने दी? आप तो जानते ही हैं कि दीदी कितनी स्मार्ट है। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि छल और फरेब में तुम लोला से भी 2 कदम आगे निकलोगे। मैंने सुना था कि औरत अगर छल करने पे आए तो किसी शैतान को भी मात दे सकती है, और तुमने आज ये साबित कर दिया। तुमने मेरे साथ मेलजोल बढ़ाया तो मैं उसे अपनापन समझने लगा। तुम नताशा के घर जाने लगी तो वो उसे दोस्ती समझ बैठी, लेकिन इस दोस्ती और अपनापन का नकाब पहनकर तुमने मुझ पर जाल फेंका है। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। वाह पम्मी वाह, धोखेबाजी और छल फरेब में तुमने अपनी बहन को भी मात दे दी। वैसे तुम्हारा खानदान अपने आप में खुद एक मिसाल है। राहुल जी, असल बात यह है कि अब भी कुछ कहना बाकी है। मैं जानता हूं कि असल बात क्या है। क्या? नताशा और मेरी दोस्ती का सबूत हासिल करके मुझे जलील करने की स्कीम लेकर ही तुम मेरी जिंदगी में आई थी। एंड यू हैव सक्सीडेड, बट व्हाई हैव यू कम बैक? तुम नहीं जानती ऐसा करके तुमने मुझ पर क्या कयामत ढाई है। आज के बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। राहुल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी बहन को जानने के बाद भी मैं तुम्हें ना समझ पाया। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ।
Don't ever show me your face again.